बार बार एक वाक्य दोहराया जाता है बुद्ध के उपदेशों में कि बुद्ध कहते थे कि निरंतर अभ्यास करना है और तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है इस पर कि इसका क्या अर्थ है। जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा अभ्यास कैसा होता है? और अभ्यास तो हम बचपन से कर रहे हैं, ध्यान का नहीं कर रहे, लेकिन अभ्यास तो निरंतर कर रहे हैं। कैसा अभ्यास कर रहे हैं? स्कूल जाते हैं, वापस आ जाते हैं, होमवर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स को सॉल्व करते हैं और न जाने कितनी पहेलियों को सॉल्व करते हैं। वहां भी निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, दोहराते हैं। क्या हमने यह बचपन से नहीं किया? और यह कुदरत निरंतर दोहराई चली जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, सूरज निकलता है, घूमता है, उदय होता है, अस्त होता है, हमें दिखाई देता है, लेकिन घूमता है और निरंतर एक रहट सी चल रही है। हवा चलती है, कभी बाएं चलती है, कभी दाएं चलती है, कभी पूरब से पश्चिम चलती है, कभी उत्तर से दक्षिण चलती है। हम रोज ऑफिस जाते हैं, रोज ऑफिस से वापस आ जाते हैं, रोज काम करते हैं, वही काम करते हैं, दोहराते चले जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, हर कार्य में हम कर क्या रहे हैं? रोज खाना खा रहे हैं और रोज दोहरा रहे हैं। वही खाने को मुंह में डालना, मुंह से फिर खाना, खाने से फिर मुंह तक, मुंह से फिर खाना, निरंतर एक बात दोहराई जा रही है। और यह निरंतरता हमें क्या बताती है? यह कुदरत निरंतर दोहरा रही है। एक रेपिटेशन चलता है लगातार। ये क्या बता रही है कुदरत हमें? सांस अपने से चलती है, लगातार चलती है। हम सो जाते हैं फिर भी चलती रहती है। अगर हम अपने से सांस लेने वाले होते तो क्या हम सोचते हैं कि हम सांस ले पाते? हम इतने होश में ही नहीं हैं। और दुनिया में बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी सांस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको तो सांस का पता तब चलता है जब कभी सांस अटक जाती है। रात में खर्राटे आते हैं, कोई दूसरा सुनता है सांस अटक रही है, जोर से खींची जा रही है। अपनी सांस का पता चलता है जब कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कहीं पहाड़ों में चढ़ते हैं, ज़्यादा चलना पड़ जाता है, तब पता चलता है कि सांस तेजी से चलने लगी। तब कहीं लगता है कि सांस चल रही है हमारी। नहीं तो साधारणतया आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसकी सांस चल भी रही है, वो इतने होश में ही नहीं है। लेकिन एक निरंतरता चल रही है। खून लगातार शरीर में दौड़ रहा है, शरीर के अंग प्रत्यंग में लगातार चल रहा है। जीवन में हर जगह रेपिटेशन हो रही है। और बुद्ध भी हमसे कहते कि निरंतर अभ्यास करना है और तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। क्या कहना चाह रहे हैं बुद्ध? ये करने वाला कौन है? बुद्ध कह रहे हैं कि यह आइडेंटिटी जब तक है, जब तक कोई करने वाला है, तब तक
बात वह नहीं है कि कुछ करने को शेष रह गया। जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए तब तक करना है। यानी जब कोई करने वाला ही न बचे, जब सब कुछ अपने आप हो रहा हो। जब कोई करने वाला ही न बचे, जब कुछ करने को शेष ही न रह जाए, न करने वाला बचे न कुछ करने को रह जाए, यानी सब कुछ अपने से स्वतः हो रहा हो। इसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस। एक ऐसी स्टेट जिसमें सब कुछ हो रहा है। कॉन्शियसनेस जब हमारी सुप्रीम हो जाती है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पाते ही हमें पता चलता है कि हम कितने कॉन्शियस हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? हम कॉन्शियस हैं। आज हमें पता ही नहीं चलता, बगल से रास्ते से आदमी हमारे गुजर के चले जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने इतने ख्यालों में हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। रास्ते में चलते चलते कोई पक्षी की आवाज़ भी हमारे कान में नहीं पड़ती। लेकिन जब जरा सा होश में आते तो तुरंत आवाज़ आती है कि कोई कोयल बोल रही है, कोई और पक्षी बोल रहा है। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ खो जाते हैं? इसको बुद्ध कह रहे हैं कि हम जब खो जाते हैं, यानी हम अपनी आइडेंटिटी में मस्त हो जाते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी बना रखी है हमने, उस आइडेंटिटी में ही कैद हो जाते हैं। और जब हम यह कहते हैं कि हम कर रहे हैं, तब बुद्ध कहते हैं कि फिर अभी करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक कोई करने वाला ही न बचे, जब तक कुछ करने को शेष ही न बचे, जब स्वतः हो रहा हो। बुद्ध क्या कह रहे हैं? दृष्टा भाव से करो। बुद्ध कह रहे हैं कि जब भी कोई कृत्य किया जाए वो निष्काम किया जाए। इसी निष्काम को सभी ज्ञानियों ने कहा, सभी महापुरुषों ने कहा, सभी अवतारों ने कहा, सभी बुद्धों ने कहा, सभी गुरुओं ने कहा, सद्गुरुओं ने कहा, निष्काम। ये निष्काम क्या है? ये निष्काम यही है कि जहाँ कोई कामना नहीं, जहाँ कोई करने वाला नहीं, जहाँ कोई कृत्य हो रहा है। बुद्ध कहते कुशल कर्म। कुशल कर्म, जो कर्म बिना किसी स्वार्थ के किया जाए, जो कर्म लोक हित में किया जाए, इसको कहते हैं कुशल कर्म। लेकिन हम सोचते हैं कि कुशल कर्म का अर्थ है कि अच्छे कर्म करो, लेकिन अपने जेब में डालते रहो, अपने घर भरते रहो, मेहनत से भरो लेकिन अपना घर भरते रहो। दूसरे को दिक्कत हो, परेशानी हो, उसको ज़रूरत हो, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा हो, या तुम उसकी कंडीशन देख रहे हो, उसकी परिस्थितियां देख रहे हो, लेकिन तुम कहते हो हमसे क्या मतलब, इसको भी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास उतना हो गया है, लेकिन अब तुम उस अधिकता को दूसरे को दे नहीं सकते, दूसरे को शेयर नहीं कर सकते। बुद्ध इसको कुशल कर्म नहीं कहते। बुद्ध कुशल कर्म कहते हैं कि जब वो लोक हित में किया जाए, जब वो बिना स्वार्थ के किया जाए। तुम्हारे पास है, अगर दूसरे की मजबूरी है, दूसरे को ज़रूरत है, तुम्हारे पास अधिकता है, तुम्हारे पास अपने से ज़्यादा है, पर्याप्तता से ज़्यादा है, तो उसको बांटो, उसको शेयर करो। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा। बुद्ध के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। फिर बुद्ध क्या बांट रहे हैं और क्या दूसरे को दे रहे हैं कि राजा महाराजा भी उनके पीछे हैं? क्या यह एक रहस्य नहीं लगता? बुद्ध क्या दे रहे हैं कि बुद्ध के पीछे इतनी जनता है जितनी जनता राजा के पीछे नहीं है। और बुद्ध ने तो राजमहल छोड़ दिया, बुद्ध तो साधु हो गए, भिक्षु हो गए। कभी यह बात हमारे अंदर गहन में बैठी? तो बुद्ध जब कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करना है, यही कह रहे हैं कि बार बार जब हम कर ही रहे हैं, अभ्यास दोहरा ही रहे हैं, क्योंकि कुदरत ही दोहरा रही है, तो हम भी दोहरा रहे हैं। यही बार बार दोहराने को बुद्ध कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करना है। क्या दोहराना है? हम खाना खाते हैं, दोहराते हैं, हम सो जाते हैं, दोहराते हैं,
हम काम करते हैं, दोहराते हैं। हम भोजन करते हैं, दोहराते हैं। हर काम तो हम दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। लेकिन एक काम हम नहीं कर रहे, वो है ध्यान। ध्यान हम रिपीट नहीं कर रहे, ध्यान हम कर ही नहीं रहे। हमारा अपनी तरफ कोई ध्यान ही नहीं, हम ध्यान में हैं ही नहीं। और बुद्ध कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करो। एक दिन अभ्यास करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं अरे ये तो बात बड़ी बड़ी ही ओखी है, यह तो बहुत ही नीरस है, यह तो बहुत ही मुश्किल का काम है। जबकि खाली बैठना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठकर अपने को देखना है, यह सबसे मुश्किल का काम लग रहा है। इसको बुद्ध कह रहे हैं कि तुम निरंतर अभ्यास करो। तुम या जब खाना खा रहे हो निरंतर अभ्यास कर रहे हो, जब काम कर रहे हो तो निरंतर अभ्यास कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो रोज, तब कोई बोर नहीं होता। रोज ऑफिस जाता है तब उसे लगता है कि सैटरडे और संडे भी क्यों आया होगा, छुट्टी क्यों आई होगी, अब कैसे कटेगी। फिर वो कहीं मॉल में चले जाता है, कहीं और घूमने चले जाता है, लेकिन उसको रिपीट करना है, वो बैठ नहीं सकता शांत। और बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि जब तुम अभ्यास करो, ध्यान करो, जब तुम्हें दीक्षित कर दिया गया है, तुम्हें जब शिष्य बना दिया गया है किसी गुरु ने, तो फिर तुम गुरु की बातों को रिपीट करो, गुरु की बातों को मानो, अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो। और अभ्यास कब तक करो? अभी हम जब शुरुआत करते हैं अभ्यास से, तब हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह मैं, और यह मैं जैसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि यह आत्मभाव जैसा कुछ भी नहीं, यह आत्मा जैसा कुछ भी नहीं, यहाँ मैं जैसा कुछ भी नहीं है। और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने डिग्री इकट्ठी कर ली, यह मेरी माँ है, यह मेरा बाप है, यह मेरा समाज है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा मजहब है, यह मेरा देश है, यह मेरा राज्य है, सब मैं। और जो मैं कह रहा है इसको खुद ही पता नहीं कि ये कहाँ से आया, कहाँ को चला जाएगा, और अभी यह थोड़ी देर में बिनस जाएगा, एक ओस की बूंद की तरह, जो अभी सूरज की पहली किरण पड़ते ही जमीन में गिर जाएगी और फिर उसका अस्तित्व मिट जाएगा। उसी तरह से मनुष्य का भी है, अभी चलते चलते गिर जाएगा, पूरा अस्तित्व मिल जाएगा। ओस की बूंद से ज्यादा नहीं है जीवन, बुद्ध कहते हैं। और हम इसको मैं, मेरा यह, मेरा वह, और यह मैं कहाँ है। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो, निरंतर कर रहे हो। इस निरंतर के साथ साथ तुम्हें यह बात भी ध्यान रखनी है कि तब तक करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। करने को शेष क्या रहना है, कौन करने वाला है और क्या किया जा रहा है। जो करने वाला है यह शेष नहीं रहना चाहिए। यह करने वाला, यह मैं है ही नहीं, यह झूठी बात है, यह आत्मभाव जैसा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली बात है कि करने वाला नहीं होना चाहिए, और कृत्य स्वतः होना चाहिए। वहाँ कोई करने वाला ना हो, बस हो रहा है, निष्काम हो रहा है, कुशल हो रहा है। इसको बुद्ध कहते हैं कि तुम तब तक अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो, जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, यानी करने वाला ही न बचे। जब तक करने वाला है तब तक करते रहो, और एक दिन तुम्हारा करने वाला मिट जाना चाहिए, तुम्हें यह होश आ जानी चाहिए। बुद्ध अपने एक भिक्षु को कहते हैं जो बहुत अन्न बांटता था, बाद में भिक्षु हो गया बुद्ध का। वो कहता है कि मैं बांटता हूं, अन्न बांटता हूं, मैंने अन्न बांटा, और आप कह रहे हो कि अन्न बांटा जा रहा है, लेकिन इसमें से अपने को हटा दो, तुम नहीं हो बांटने वाले। वो कहता है मैं नहीं हूं बांटने वाला, मैं सालों से बांट रहा हूं, मुझे लोग जानते हैं। और आप कह रहे हो फिर मैं अगर करने वाला नहीं हूं तो फिर कौन कर रहा है। तब बुद्ध उसको कहते हैं यही बात कि करने वाला शेष नहीं रहना चाहिए। अगर करने वाला शेष है तो फिर मुक्ति, निर्वाण, भवबंधन से आजादी, स्मृति, समाधि बहुत दूर है। और अगर करने वाला शेष है तो फिर तृष्णा से मुक्त नहीं होया जा सकता। और तृष्णा इतना ही नहीं है कि हम किसी वस्तु के पीछे भाग रहे हैं इकट्ठा करने के लिए।
तृष्णा वह भी है जो इकट्ठा कर ली गई है, लेकिन उसमें अभी मैं भाव है कि मैं दूंगा तो तब कोई लेगा। यह तृष्णा है कि मैं को जिंदा रखा जाए। यह तृष्णा है कि मेरा आदर हो, सम्मान हो। यह तृष्णा है कि लोग मेरी वाहवाही करें, मेरे ऊपर फूल माला पड़नी चाहिए, लोग मेरे को मान समझें कि मैं कौन हूं। और बुद्ध कहते हैं ऐसा करने वाला जब तक बचा हुआ है तब तक लगातार करते रहना है। और एक स्थिति ऐसी आ जानी चाहिए जब करने वाला न रह जाए, और एक स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए जब सब कुछ किया जा रहा है लेकिन वहां कोई करने वाला नहीं, सब निष्काम हो रहा है, सब कुशल हो रहा है, सब लोक हित में हो रहा है। जिस समय यह स्थिति होती है उस समय ध्यान घटता है, और वो ध्यान जो घटता है वहां फिर कोई मैं करने वाला, मैं ध्यानी नहीं रहता। फिर वहां कोई मैंने अचीव कर लिया, मैंने समाधि पा ली, मैंने निर्वाण पा लिया कहने वाला नहीं होता। जब तक मैंने निर्वाण पा लिया, मैंने समाधि पा ली, मैंने मोक्ष पा लिया, जब तक कोई मैं कहने वाला है तब तक समझना कि वहां कोई कुछ पाया ही नहीं गया है। जब पा लिया जाता है तब ये मैं चला जाता है, तब बुद्धत्व उपलब्ध होता है, तब वो बुद्ध हो जाता है। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ है कि वो पत्थर हो गया, वो बुद्ध हो गया, वो एक मूर्ति की तरह हो गया, वो एक प्रतिमा की तरह हो गया। अब उसमें कुछ भी वाइब्रेशन नहीं, अब उसमें कुछ भी कपट नहीं, अब उसमें कुछ भी छल नहीं, अब उसमें कोई करने वाला नहीं। अब सब कुछ किया जा रहा है, अब वो रिदमिक हो गया, अब वो एक रिदम में आ गया। जैसे सूरज लगातार घूम रहा है, पृथ्वी लगातार घूम रही है, इसी तरह से एक रिदम बन जाता है। वहां कोई करने वाला नहीं है। सूरज कोई नहीं कहता कि नहीं मैं वहां सूरज की रोशनी दूंगा, उस देश में नहीं दूंगा क्योंकि वहां बहुत लड़ाई चल रही है, सब लोग निहत्तों को मार रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए वहां कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंचाई जाएगी। कोई है ऐसा कहने वाला? या पानी वहां नहीं बरसेगा जहां लोग बहुत पानी की बर्बादी कर रहे हैं? है कोई ऐसा कहने वाला? कोई वहां मैं जैसा है ही नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अस्तित्व में तुम भी इस तरह से बन जाओ। जिस दिन वह स्थिति आ जाएगी, एक रिदम आ जाएगा, फिर तुम ध्यान में ही हो, फिर तुम बुद्ध हो, फिर तुम निर्वाण प्राप्त कर चुके हो, मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। तब तुम्हें इस भवबंधन में अब कोई नहीं फंसा सकता। यह भवबंधन तभी तक है जब तक मैं हूं। जैसे ही मैं गया वैसे ही यह भवबंधन से मैं आजाद हो गया, और फिर सिर्फ सिर्फ आजादी है, फिर सिर्फ कृत्य है, करने वाला वहां कोई भी नहीं। फिर वहां एक रिदम है, फिर हम कुदरत के साथ एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। यह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, कबीर कहते हैं बूंद समानी समुद्र में, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसको कहते हैं कि तब तक कृत्य करना जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। नमो बुद्धाय।